तो दोस्तों आज हम आ गए हैं भारत के एक बहुत ही खूबसूरत और धार्मिक शहर जम्मू में। जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है, जहां आपको स्पिरिचुअलिटी, नेचर और हिस्ट्री का एक शानदार मिक्स देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे जम्मू के सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस, हिडन स्पॉट्स और अमेजिंग व्यूज। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले चलते हैं वैष्णो देवी टेम्पल की तरफ। ये भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है, जहां हर साल लाखों भक्त जय माता दी के जयकारे लगाते हुए पहुंचते हैं। ये मंदिर त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित है और यहां पहुंचने के लिए लगभग 12 से 14 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। यहाँ का माहौल इतना भक्तिमय होता है कि थकान का पता ही नहीं चलता। इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ देवी माँ 3 स्वरूपों में 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है। महाकाली दाहिनी, महालक्ष्मी मध्य और महासरस्वती बाईं। अब हम पहुंच चुके हैं रघुनाथ टेम्पल में। ये मंदिर भगवान राम को समर्पित है और यहाँ कई छोटे छोटे मंदिर एक साथ बने हुए हैं। ये जगह बहुत शांत और धार्मिक वातावरण देती है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा गुलाब सिंह, डोगरा वंश के संस्थापक, ने 1835 में शुरू करवाया था। पूरा हुआ उनके बेटे महाराजा रणबीर सिंह ने इसे 1860 के आसपास पूरा किया। मंदिर की बनावट में मुगल और ब्रिटिश आर्किटेक्चर का थोड़ा असर दिखता है। ये है बाहू फोर्ट, जो लगभग 3000 साल पुराना किला माना जाता है। ये टावी रिवर के किनारे स्थित है और यहाँ से पूरा जम्मू सिटी का शानदार व्यू देखने को मिलता है। किले के अंदर बाहुकाली टेम्पल भी है। प्राचीन इतिहास। मान्यता है कि इस किले को लगभग 3000 साल पहले राजा बाहु लोचन ने बनवाया था। पुनर्निर्माण यानी रेनोवेशन। आज जो ढांचा हम देखते हैं उसका पुनर्निर्माण डोगरा शासकों ने करवाया था। बाहु फोर्ट के पास ही है बागे बाहु। ये एक बहुत ही सुंदर गार्डन है जहां फाउंटेन्स, फ्लावर्स और एक्वेरियम भी है। ये फैमिली और रिलैक्सेशन के लिए परफेक्ट जगह है। ये गार्डन मुगल गार्डन्स के डिजाइन से प्रेरित है। इसमें सीढ़ीदार खेत यानी टेरेस्ड लॉन्स, फूलों की क्यारियां और फाउंटेन्स यानी फव्वारे बने हुए हैं, जो इसे काफी शानदार बनाते हैं। गार्डन के पास ही एक अंडरग्राउंड एक्वेरियम है जो मछली के आकार यानी फिश शेप का बना है। अब चलते हैं पटनी टॉप की ओर। ये एक फेमस हिल स्टेशन है जहां आपको स्नो, माउंटेन्स और पाइन फॉरेस्ट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। ये एडवेंचर लवर्स के लिए हेवन है। ऊंचाई। ये लगभग 2024 मीटर की हाइट पर स्थित है। दूरी। जम्मू से ये लगभग 110 किलोमीटर और कटरा से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ता। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH44 पर स्थित होने के कारण यहाँ टैक्सी या बस से आराम से पहुंचा जा सकता है। ये है मानसर लेक। ये एक पवित्र और बहुत ही शांत लेक है जहां आप बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल है। पवित्र मान्यता। हिंदू धर्म में इस लेक को उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि मानसरोवर झील को। शेषनाग मंदिर। लेक के किनारे शेषनाग, सांपों के देवता, का एक प्राचीन मंदिर है। मान्यता है कि शेषनाग ने ही इस लेक को बनाया था। बनवाने वाले। इस मंदिर का निर्माण महाराजा रणबीर सिंह ने 1883 में करवाया था। आर्किटेक्चर। ये मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना है जहां तक पहुंचने के लिए काफी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। विशाल शिवलिंग। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में एक बहुत बड़ा शिवलिंग है जिसकी ऊंचाई लगभग 8 फीट है। ये एक ही पत्थर यानी ब्लैक स्टोन से बना हुआ है और देखने में बहुत ही प्रभावशाली लगता है। अब हम आ गए हैं अमर महल पैलेस। ये एक रॉयल पैलेस है जो अब म्यूजियम बन चुका है। यहाँ आपको हिस्ट्री और रॉयल लाइफस्टाइल की झलक देखने को मिलती है। बनवाने वाले। इस महल को महाराजा अमर सिंह ने 19वीं सेंचुरी यानी 1890s में बनवाया था। फ्रेंच आर्किटेक्चर। इस पैलेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था, इसलिए ये देखने में बिल्कुल किसी यूरोपियन शैटो यानी महल जैसा लगता है, जो जम्मू के बाकी मंदिरों और किलों से बिल्कुल अलग है। ये है सुरिनसर लेक। ये मानसर लेक का ट्विन लेक है।
और यहाँ बहुत शांति और नेचर का सुंदर व्यू मिलता है। सुरिनसर लेक को मानसर लेक की जुड़वा बहन यानी ट्विन सिस्टर कहा जाता है। ये जम्मू शहर से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर है और मानसर के मुकाबले थोड़ी ज्यादा शांत और सुकून भरी जगह है। पौराणिक महत्व यानी माइथोलॉजी। अर्जुन और बब्रुवाहन। मान्यता है कि महाभारत काल में अर्जुन के बेटे बब्रुवाहन ने धरती पर एक तीर चलाया था जो मानसर में घुसा और सुरिनसर से बाहर निकला, जिससे ये दोनों झीलें बनी। ये है पीर खो केव टेम्पल। ये गुफा के अंदर बना मंदिर है जो बहुत प्राचीन और यूनिक है। इतिहास और मान्यता। जामवंत की गुफा। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण काल के जामवंत यानी भालुओं के राजा ने इस गुफा में तपस्या की थी, इसीलिए इसे जामवंत गुफा के नाम से भी जाना जाता है। पीर खो। इसका नाम एक महान संत पीर रखू शाह के नाम पर पड़ा, जो यहाँ रहते थे। खो का मतलब डोगरी भाषा में गुफा होता है। अखनूर फोर्ट जम्मू के पास चिनाब नदी, जिसे चंद्रभागा भी कहते हैं, के किनारे स्थित एक बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक किला है। ये किला जम्मू शहर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर है। इस किले से जुड़ी कुछ मुख्य जानकारियां यहाँ दी गई हैं। 1. इतिहास और निर्माण। शुरुआत। इस किले का निर्माण राजा तेग सिंह ने 1762 में शुरू किया था और उनके बेटे राजा आलम सिंह ने इसे 1802 में पूरा करवाया। मुगल कनेक्शन। कहा जाता है कि इस किले की दीवारें मुगल आर्किटेक्चर से प्रेरित हैं और इसका ढांचा काफी मजबूत है। ये है झज्जर कोटली। ये एक पिकनिक स्पॉट है जहां क्लीन रिवर और नेचर का सुंदर व्यू मिलता है। ये जम्मू शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है और कटरा वैष्णो देवी जाते वक्त रास्ते में पड़ता है। यहाँ की मुख्य जानकारी नीचे दी गई है। 1. ठंडा पानी और नदी, द मेन अट्रैक्शन। झज्जर कोटली अपनी साफ और ठंडी नदी रिव्यूलेट के लिए मशहूर है, जो पत्थरों के बीच से बहती है। गर्मियों के मौसम में जम्मू की तपिश से बचने के लिए लोग यहाँ आते हैं। नदी का पानी काफी साफ और घुटनों तक गहरा होता है, जिसमें लोग नहाने का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, ये था जम्मू का पूरा टूर, जहां आपको स्पिरिचुअलिटी, नेचर और एडवेंचर सब कुछ एक साथ देखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगली बार हम एक्सप्लोर करेंगे एक और अमेजिंग जगह।